आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और फिर फाइनली उन्होंने ना मेरे हाथ की बनाई हुई खीर खाई और उन्हें बहुत पसंद भी आई। पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सारा दिन मुझसे बात ही नहीं की। अनु, मुझे तुझे एक बात बतानी है। बोल ना। कल रात को जब मैं ट्यूशन से लौट रही थी ना, तो झेंडे सर मुझसे मिलने आए थे। झेंडे सर? हाँ। क्यों? ये कौन है? क्या इसकी शादी अनु शर्मा से होने वाली है? नहीं तो। एक मिनट, पर झेंडे सर को बिपिन के बारे में कैसे पता? बिपिन तेरे ऑफिस गया था और शायद उसी ने आर्य सर को ये बताया कि तेरी और उसकी शादी होने वाली है। अनु, डब्बा तुम यहीं भूल गई। अच्छा, तो ये बिपिन आर्य सर से मिला था, ये सब कुछ उसका किया धरा है। तभी तो मैं कब से सोच रही हूँ यार कि मैंने ऐसा क्या किया। मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। ये बिपिन पागल हो गया है क्या सिमरन? इसकी वजह से आर्य सर मुझसे इतने नाराज थे, उन्होंने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की है यार। आई एम सॉरी यार अनु, मुझे नहीं पता था कि बिपिन ऐसा कुछ करेगा, वरना मैं तुझे पहले ही सब कुछ बता देती। तुझे ऑफिस जाना ना, प्लीज अपना मूड मत खराब कर। चल। पता नहीं सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मैं कम इन सर? यस। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? नो, आई विल मैनेज। तुम कोई और काम कर लो। सर एक ही तो काम था मेरे पास, आपका शेड्यूल मैनेज करना, और वो काम भी तो आपने मयूर को दे दिया। सर मुझे पता चला आप बिपिन की बातों को लेकर मुझसे नाराज थे ना। सर मुझे पता है, वो कल ऑफिस आया था और उसने आपको कहा कि एरियर्स की शादी होने वाली है, और आप इसी वजह से मुझसे कल इतने नाराज थे ना। पर सर उसने जो कुछ भी बोला सब कुछ झूठ बोला। मेरी उससे तो क्या, मेरी किसी से शादी नहीं हो रही है। आप उससे पहले पूछ लेते तो मैं आपको तब के तभी क्लैरिफाई कर देती सर। मैं कल पूरे दिन कितनी परेशान थी, आपके आगे पीछे घूम रही थी, पर आपने एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की। आप मुझसे इतने नाराज थे। आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत खराब बिहेव किया। इट्स ओके सर, इट्स फाइन। पर आपको मेरी और बिपिन की शादी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया ही क्यों? बताइए ना सर। May I come in, sir? या, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आपको याद होगा आज फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं। आई थिंक वो लोग हाफ एन आवर में यहाँ पहुँच जाएंगे। गुड। टीम से कहो कि 20 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में सब कुछ रेडी करके रखें। सर मैं फार्मास्यूटिकल की फाइल ले जाऊँ? श्योर। सर मैं आज क्या काम करूं? तुम मेरा फोन हैंडल करोगी, इसमें सारे कॉल्स अटेंड करोगी, और एक और बात है, जब तक मैं मीटिंग में हूं कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। श्योर सर, थैंक यू। फाइल मिल गई? यस सर। थैंक यू सो मच। अगस्तीन सकोलो, रशियन नाम है, मुझे भी नहीं पता कैसे बोलते हैं, मैं पूछ के बताता हूँ। सुनो, जब वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करे तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना। मीरा मैडम, ये रशियन डेलीगेट्स का नाम क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो भी पूछना है उससे पूछो। वैसे भी ऑफिस में कौन आएगा कौन जाएगा, सर किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास रहती है ना। अन्नू, अब इस बार क्या किया उसने? प्रॉब्लम यही तो है कि वो कुछ करती ही नहीं है, बस सर के आगे पीछे घूमने के अलावा स्कूल के बच्चों की तरह नॉनसेंस सवाल पूछती रहती है कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है। मेरा मैडम ये बताइए कि हुआ क्या है?
सर ने उसे मेरी पर्सनल असिस्टेंट हायर किया है, पर मुझे लगता है कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ और वो सीधा सर की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है। हाँ, इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ। इससे पहले कि ये बात हाथ से निकल जाए हमें कुछ करना चाहिए। सर उसकी सपोर्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, पर कोई है जो कर सकता है, जो सर के लेवल का है। सोचिए मेरा मैडम, अपने दिमाग के इंजन पे थोड़ा सा जोर लगाइए कि इस ऑफिस में ऐसा कौन सा आदमी है जो सर के लेवल का है। गुड मॉर्निंग सर। यू मीन हर्षवर्धन सर? सही जवाब। भले ही वो सर के छोटे भाई क्यों ना हो, पर एक वही है जिनकी हर बात आर्यवर्धन साहब न सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। आज ही वो लंदन से वापस लौटे हैं। उनकी मीटिंग है ऑफिस में, वो आते ही होंगे। आप लोग हाय हाय हेलो सर। इसे पिछले 6 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं सर, और आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, इसलिए आज अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आए। मैं कमी सर। सर चाय। मैं अपनी चाय में टी बैग सिर्फ 3 बार डिप करता हूँ। हाउ डेयर यू पुट 4 टाइम। सॉरी, गेट आउट, you're fired. You're fired, निकलो ऐसे। वैसे आइडिया कमाल का दिया है झेंडे तुमने। अनु को अगर हम हर्ष सर की नजरों में गिरा देते हैं तो वो उसे ऑफिस से निकाल देंगे। अनार्य सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अनु शर्मा, अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए तैयार हो जाओ। सर ये देखिए, ये तो दिल्ली के मॉन्यूमेंट सर। यस सर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए हैं? एडविन लुटियंस, द इंग्लिश आर्किटेक्ट। 1940s तक उन्होंने सारी बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन फिर उन्हें बहुत ही खतरनाक कैंसर हो गया। ऐसा कैंसर जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं था, इसलिए किसी भी डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। फिर मेरे परदादा डॉक्टर दिवाकर चौधरी, जो एक आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने एडविन का इलाज किया। तो एडविन ने उनसे खुश होकर उन्हें ये मॉन्यूमेंट इनाम में दिया।